अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और आज हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर जुल्म की दो कहानियां लिखी गई। एक कहानी जहां पर एक मजलूम बाप ट्रैफिक वार्डन से मिन्नत समाजत करता रहा कि मुझे जाने दो, मेरे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरे पास हेलमेट मौजूद है, मेरी बेटी ज़ेरे इलाज है, उसको बचाने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने कुछ मोहलत दी। लेकिन हमारे जो ट्रैफिक वार्डन हैं जो कि तरबियत याफ्ता हैं, उसकी एक नहीं सुनते और उसके 2 से ढाई घंटे वहाँ पर ख्वार करते हैं, उसकी तजलील करते हैं। एट द एंड क्या होता है कि बच्ची की मिलती है और ये कहा जाता है कि आपने आने में बहुत देर कर दी। उनसे भी बात करते हैं और उसके साथ ही आपको दूसरी भी दास्तान सुनाते हैं कि आखिर हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है। फैसला हमने करना है कि क्या उस बच्ची के मरने का जिम्मेदार हमारे इदारे हैं, डॉक्टर्स हैं, या वो मजलूम बाप है जो 2 से ढाई घंटे अपनी तजलील भी करवाता रहा और मिन्नत भी करता रहा कि मुझे जाने दो। इस टाइम मेरे साथ आमिर मौजूद है जो अपनी बेटी के लिए ब्लड का इंतजाम करने के लिए निकलते हैं। 4 दिन की बेटी जो कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। ट्रैफिक वार्डन इनको रोकते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इनकी आपस में बहस रहती है और उस बहस में नुकसान ही होता है कि आज इनकी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। क्या मामला था, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या हुआ था। मैडम मैं निकला था ब्लड के लिए ना बाहर। रात को मैं हॉस्पिटल में ही था, रात को भी बच्ची को ब्लड लगा है। तो सुबह मुझे डॉक्टरों ने कहा फर्स्ट टाइम ही कि बच्ची के लिए ना ब्लड का बंदोबस्त करें, जितना जल्दी हो सकता है ब्लड का बंदोबस्त करना है। तो अगर ब्लड का बंदोबस्त आप नहीं कर सके ना तो फिर हमें नहीं करना। मैंने उनसे डॉक्टरों से ये कहा कि यार हम लोग कहाँ से लेके आए इतनी जल्दी, मतलब डोनर कहाँ से लेके आए। उन्होंने कहा भाई ये आपका मसला है, बाद में आपने हमें नहीं दोष देना कि आपकी बच्ची जो है ना वो नहीं रही, तो ये आपके ऊपर ही। अब आपने ब्लड का करना और फ्रेश ब्लड चाहिए जी। 4 दिन की बेटी थी मेरी। तो वो ना मैं फिर निकला हूँ वहाँ से हॉस्पिटल से। वहाँ पे अम्मी थी हॉस्पिटल में और भाभी थी वहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा छोड़ के आया था मैं हॉस्पिटल में। अच्छा। तो मैं यहाँ से निकला हूँ तो तकरीबन मुझे घंटा जो है ना 1.5 घंटा बाहर भी लग गया लड़के का बंदोबस्त करते हुए। यहाँ से फिर लड़का लेके गया हूँ ब्लड के लिए। तो मैं हेलमेट भी था मेरे पास, इसी तरह मैंने चादर भी ली थी, मैंने बिस्तरा आगे रखा हुआ था ना, कंबल और गद्दा रखा हुआ था। मैंने कहा हॉस्पिटल में जो है ना बाहर अंदर नहीं जाने देते, बाहर बंदा चलो सो जाता है। मैं मतलब ये पहले गए हम लोग नीले गुंबद की साइड से, तो वहाँ पे ना उन्होंने रास्ता सारा बंद किया हुआ था, शायद वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग ना, मुझे लड़के ने कहा अनारकली से चलते हैं। पहले तो मैंने कहा वन वे नहीं जाना, उसने कहा नहीं बाहर मेन रोड से जाते हैं। हम लोग मेन रोड से आए हैं, आगे जो वांसो वाला रोड है ना उससे आए हम लोग। तो आगे ना ये खड़े हुए थे मुलाजम ना, मी हॉस्पिटल के पास पीछे ही इशारा नहीं मतलब ऐसे चौक था। तो मैंने कहा यार वो आगे खड़े हुए हैं तो रोक के कहीं टाइम ना ज़ाया करें, टाइम है नहीं। तो लड़का कहता है नहीं 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 रोक दे, जाने दो। मैंने कहा यार इनके पीछे से गुजरते मतलब आप रॉन्ग वे जा रहे थे? नहीं, मैं सही था, लेकिन अच्छा। इनको देख के ना फिर थोड़ा सा ना मैंने रॉन्ग किया। मैंने ठीक है मैं इनको देख के छुपने की मैंने कोशिश की है। डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे मेरे पास, ये नहीं कि मेरे पास हेलमेट भी था, सिर्फ टाइम से बचने के लिए। मैंने कहा ये हमें रोक लेते हैं। मैंने कहा इन्होंने ना रोक लेना तो इन्होंने टाइम ज़ाया करना है मुझे। ये लोग वैसे भी किसी को भी रोक लेना तो चलान करके ही छोड़ते हैं, चाहे सारा कुछ भी पास हो। मैंने कहा इन्होंने तंग करना है तो छुप के चलते हैं। तो मैं वहाँ से निकला हूँ तो वही बात हुई, इन्होंने मुझे रोक लिया। ये तारिक साहब थे वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर खड़े हुए थे वार्डन वाले। तो रोका इन्होंने, मैंने सलाम लिया इनसे, बात हुई, कह रहे ID कार्ड दे दें। मैंने कहा सर ID कार्ड तो हॉस्पिटल के अंदर है मेरा। कौन से हॉस्पिटल? मैंने कहा मी हॉस्पिटल में। तो कह रहा जाओ जाके ले आओ। मैंने कहा सर लेके आने वाली बात नहीं है, असल में मैं बाहर ना ये लड़के को लेने आया था, अंदर ना मेरी बेटी जो ज़ेरे इलाज है तो उसको ना वो वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लड जो है ना वो जो है फ्रेश लगना है, तो आप डोनर का बंदोबस्त करें। तो कह रहा है कोई बात नहीं ले आओ जाके, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। मैंने कहा यार वो ना भाई डॉक्टरों ने ये भी कहा कि अगर टाइम वेस्ट हुआ ना तो बच्ची आपकी की डेथ भी हो सकती है। कह रहा है यार मैंने 100 जो है ना वो मरीज़ पहले यहाँ से छोड़ा है, ठीक है तो किसी की डेथ नहीं आई, तुम भी जाओ, कोई नहीं बाटी आती, तुम जाओ, कोई नहीं। मैंने कहा यार उनका कोई और मसला होगा, मेरी बच्ची वेंटिलेटर के ऊपर है, वो तो खुद गए होंगे, मेरी बच्ची तो हॉस्पिटल के अंदर है। नहीं माने ये लोग, बहस करते रहे 10-15 मिनट ऐसे ही गुजर गए। हालांकि मुझे चला जाना चाहिए था, वहाँ से भी इनको छोड़ देना चाहिए था। अगर वो कह रहा तो मैं चला जाता हॉस्पिटल के अंदर, आधा घंटा लग जाता। मैं तो ये बड़े आराम से आपको बता रहा हूँ, इनका लहजा जो है ना वो बड़ा सख्त था। मुझे आगे से ना बड़ी बदतमीजी से बोले कि यार तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती कि जाओ जाके ID कार्ड लेके आओ। तो मैंने कहा सर फिर ऐसा करें, मेरे पास ना मेरी वाइफ का ID कार्ड है, उसके ऊपर ना वो आप अगर चलान ही करना तो कर दें। तो कह रहा दो। मैंने ना वाइफ का ID कार्ड दिया बेगम का, तो इसने ID कार्ड पकड़ के कह रहा है, ID कार्ड जब पकड़ लिया तो कह रहा तुम्हें कैसे पता मैंने चलान करना है।
मैंने कहा सर जाहिर सी बात है, आप आईडी कार्ड मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मुझे जाने दें, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, गाड़ी के पेपर भी हैं, सारा कुछ है, मुझे जाने दें। तो मैंने जाके ब्लड का अरेंज करना है, तो आप बार बार मेरा ही आईडी कार्ड मांग रहे हैं। तो कह रहा है तुम बाइक चला रहे हो तो तुम्हारा ही मांगना है। मैंने कहा सर ये साथ मेरे लड़का है, फिर इसका ले लें। कह रहा नहीं तुम्हारा लेना है। अब मैंने, तुमने ये बात क्यों की है? उसी दौरान ना जब मैंने वो आईडी कार्ड बेगम का निकाला ना, तो मेरा आईडी कार्ड भी जेब में था, मुझे पता नहीं था, वो डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे थे मेरे पास। तो जब इन्होंने कहा ना कि तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है, मैंने कहा अंदर है, तो इन्होंने ना मुझे 2-3 गालियाँ निकाली ना, सही गंदी गालियाँ निकाली। ठीक है, गालियाँ निकाल के आते वो तुम्हारी जेब में क्या है? मैंने कागज़ निकाले तो मैंने देखा तो आईडी कार्ड था। मैंने कहा हाँ मेरा भी है। मैंने कहा ये ले चलान कर दें। तो कह रहे हैं अब मैंने चलान नहीं करना। अच्छा। अब मैंने तुम्हें भी बंद करना, तुम्हारी गाड़ी को भी बंद करना है। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, मैं जितना जल्दी जाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उतना ही मतलब इसको जलील कर रहे हैं। मुझे आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड के ऊपर चलान कर दें, मैं जाऊँ। आईडी कार्ड में बाद में मतलब आईडी कार्ड भी मैंने कहा मेरे ऊपर नहीं करें, मुझे तो आईडी कार्ड चाहिए था ना वहाँ पे। फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे ना आईडी कार्ड चाहिए मेरा, आप मेरे आईडी कार्ड के ऊपर नहीं करें, ये लड़के के कर दें, या आईडी कार्ड बेगम के कर दें, या ये गाड़ी के पेपर हैं इसके ऊपर कर दें। कह रहे नहीं, तुम्हारे आईडी कार्ड के ऊपर चलान भी करना, तुम्हें बंद भी करवाना, तुम्हारे पर पर्चा करवाना है। मैंने तरला तुरला बड़ा किया, मैंने ना इनके ना गोडों को हाथ लगाया, तो ये पीछे हटके ना, तो आगे से ना मुझे बड़ी बदतमीजी से इन्होंने बात की, कह रहे पीछे हो जा, रंगबाजियाँ ना मेरे साथ कर। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने वो सैंपल निकाला ब्लड का, मैंने कहा सर ये देखिए मेरे पास सैंपल भी है। ठीक है, तो मैंने कह रहा यार मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, मैंने पर्चा ही देना है। मैंने कहा सर इस तरह नहीं होता, जो बंदा मजबूर हो ना उसकी बात सुन लेते हैं। मैं बस इनको ना किसी तरीके से मेहनत तरला ही कर रहा था। फिर मैंने ना कसम खाई इनके आगे ना, मैंने कहा सर मैं कसम खाता हूँ कि मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कह रहा यार कसमें तुमने, फिर इसी बात पड़ गई, तुमने कसम क्यों खाई है, कसम क्यों खाई है तुमने? मैंने कहा सर आपको यकीन चल रही थी, वही मैंने कहा सर आपको यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बात के ऊपर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे बताएं मैं कैसे यकीन दिलाऊं? तो कह रहे नहीं तुमने यकीन मुझे क्यों दिलाना है, मैंने तुम्हें बंद करना है, मैंने पर्चा देना है। तो मैंने ना फिर मोबाइल जेब से निकाल के ना मैंने ना टिकटॉक दिखाई एक दिन पहले की। अच्छा। मैंने कहा सर ये टिकटॉक देखे मेरा, मैंने ना कल बच्ची के लिए ना दुआ के लिए अपील की थी, मेरा ना टिकटॉक मैं बनाता हूँ बच्चों के, तो ये बच्ची मेरी बीमार थी, तो मैंने ना दुआ के लिए अपील की है कि सर सब बहन भाइयों से ना कि सब बहन भाई मेरी बच्ची के लिए दुआ करें, मेरी बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक सेहत दे दे इसको। तो कह रहा है तुम टिकटॉकर हो, मैंने कहा नहीं। तो मतलब आगे की बात पकड़ रहे हैं, आगे की पकड़ी जा रहे, तुम टिकटॉकर हो, मैंने कहा नहीं मैं टिकटॉकर नहीं हूँ। तो जब टिकटॉकर इन्होंने कहा ना, तो ये टिकटॉकर को ना कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, उल्टा कोई लफ्ज ना, तो हंसने लगे। हाँ जी, मतलब उल्टा लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्होंने फिर वही लफ्ज रखा टिकटॉकर वाला, मेरा नाम नहीं ले रहे, वही मुझे लफ्ज इस्तेमाल करी जा रहे। मैंने कहा सर तंग ना करें। क्या बोल रहे थे अगर आप बताना चाहें? मैडम वो टिकटॉकर शायद कोई इसी तरह ना उल्टा सा लफ्ज था। अच्छा। तो मैंने कहा सर मुझे जलील ना करें, आप ऐसा करें मेरा आईडी कार्ड दे दें, मैं जाऊँ, आप ये बाइक रख लें, मैं बाद में ले जाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कह रहा टाइम तो तेरे पास अब बड़ा है, बहुत टाइम है तेरे पास, तुझे टाइम तेरा निकाल लेते हैं। मैंने कहा क्या करूँ, काम लंबा था। जब उसी दौरान ना मेरे भाई का फ़ोन आ गया घर से, तो मैंने कहा सर ये देखो भाई का भी फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा सर मैंने लाउड स्पीकर पे लगाया फ़ोन, सुन रहे थे बातें सारी। भाई कह रहा कहाँ हो, मैंने कहा मैं बस पहुँचने वाला हूँ हॉस्पिटल में। तो कह रहा यार जल्दी पहुँचो, तुम्हें घंटा होगा निकले हुए। तो उधर फ़ोन अम्मी के बार बार आ रहे हैं, वो कह रही ब्लड डॉक्टर बार बार मांग रहे हैं, जल्दी आओ। मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ, गेट पे हूँ। मैंने कहा सर सुन लिया। कह रहा यार ऐसी फिल्में मैं रोज चलाता हूँ, वो चाबी लेके ना चले गए चौक की साइड पे ना, मैं इनके पीछे हूँ, तो फिर इनको लेके आया हूँ। मैंने कहा सर आपकी मेहरबानी, मेरा आईडी कार्ड, बस मैंने गलती कर ली, आपको आईडी कार्ड पकड़ाया, मुझे नहीं पकड़ाना चाहिए था, मुझे चले जाना चाहिए था। मतलब मैं तो कानून की पासदारी कर रहा था ना, कि मतलब ये मुझसे मांग रहे हैं तो मतलब इस तरह जलील नहीं मुझे करेंगे। ठीक है, मतलब मैं मतलब किसी भी एंगल से इनको मतलब बेइज्जती या ये करवा रहा था, बस इनको मैं ऊंचा नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात इस तरह की नहीं कर रहा हूँ कि इनको बुरी लगे तो मैं जो ना यहाँ पे और मजीद फंसूँ। नहीं मान रहे मेरी बात, मैं उनको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर आपकी मेहरबानी, कसमें खाई जा रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे गालियाँ निकाली जा रही, मैं कसमें खाई जा रहा हूँ। तो इस दौरान ना तकरीबन और 15-20 मिनट इन्होंने गुजारे, तो इन्होंने ना फिर मेरा चलान करके ना, कितने का चलान किया? चलान इन्होंने मेरा 2000 रुपये का किया है। तो चलान करके ना, तो आईडी कार्ड इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में डाल लिया इधर। तो कह रहे हैं कि हूँ जाकर चलान उतार के आ, तो फिर आने फिर तेन मैं दसना आईडी कार्ड देना कि नहीं देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भागा गया हूँ, जाकर ना फौरन मैंने 10 मिनट के अंदर चलान उतार के ना मैं
चौक में पहुंच गया उनके पास। मैंने कहा सर मैंने ना चालान जो है ना वो पे कर दिया, ठीक है, तो आप ना मुझे ऐसा करें मेरा ना ID कार्ड दे दें। कह रहा हूँ मैं तुम देना ID कार्ड। इन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा है और बदतमीज चीज से बात करके ना मुझे एक साइड पे कार की ना उस साइड पे ले गए। कह रहा कार दे अंदर वड़। मैं कहा सर होया की ये तेनू कह रहे अंदर वड़। मैं कहा सर होया की ये तू मैनू टिकटॉकर की सुना रहे हैं। मैं कहा सर मैं तो कुछ नहीं सुनाया, मैं तुहानू अर्ज करना पिया कि मेरी बच्ची हॉस्पिटल है, मैनू जान दो, खुदा दा नाम है हथ जोड़ रहा। मैं हथ जोड़े ने, कहंदा तू मरासियां वांगू तारियां की मारना। मैं कहा सर तारी इनू तालियां तुसीं कहंदे जे। उतनी देर में इनके अफसर भी आ गए हैं, DSP साहब भी, वो भी देख रहे हैं मेरे हाथ जुड़े हुए। उनके सामने ये बोलना शुरू हो गए हैं, तो इन्होंने ना फिर इंग्लिश में बातें शुरू कर दी। मुझे कह रहे हैं आउट हो यहाँ से ना, वो उधर चला जा। मैं फिर खड़ा हूँ, मैंने कहा ID कार्ड दे दे मैं चाहूँ, तो कह रहे नहीं उधर चल। इन्होंने और बदतमीजी शुरू कर दी। मैं उधर गया हूँ तो मुझे अपनी मैडम से गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है आप ID कार्ड रख लें, जो मेरे साथ होना है आप करें, आपने पर्चा करवाना है ना करवाएं। मैंने मोबाइल निकाला अपनी जेब से, मैंने वीडियो बना ली वहीं पे खड़े होके। ये उधर खड़े हुए थे, ये फिर अफसर को छोड़ के उधर चले गए हैं। अच्छा। आदमियों के पास कि ये मैं वीडियो में अफसरों के पास ना फटाफट उधर चले गए हैं। तो मैंने इनकी भी वीडियो बनाई, साथ साथ गाड़ी की भी बनाई। मैंने कहा जी ये गाड़ी है, ये अफसर खड़े हुए, तो इस तरीके से मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो डॉक्टर मुझे बार बार जो है ना वो मेरी वालदा को कह रहे हैं कि बच्ची को ब्लड चाहिए, तो आप जो है ना अरेंज करें, तो ये मुझे जाने नहीं दे रही। अगर मेरी बच्ची को इस दौरान कुछ हो जाता है ना, अगर ब्लड उसको नहीं मिल पाता, तो इसके जिम्मेदार जो है ना ये तारिक साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर जो हैं। इस तरीके से मैंने वीडियो बनाई तो 3-4 और ट्रैफिक वार्डन आ रहे हैं। अच्छा। देखे ना वीडियो, तो इसने कहा तुमने वीडियो क्यों बनाई है, वीडियो पे आ गए। मैंने कहा आप ID कार्ड नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं। कह रहा तुमने वीडियो क्यों बनाई, पहले ये बात बताओ। अब तुमने और कानून की जो है ना खिलाफवर्जी कर दी है। मैंने कहा मैंने पहले कौन सी की है, बताएं ना मुझे। गाड़ी के इशारे पूरे हैं, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, गाड़ी का नंबर लगा हुआ है, सारा कुछ है, तो क्या मैंने पहले क्या किया। हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट मैंने पहना हुआ है। मैंने कहा ये देखे हेलमेट भी मेरे पास है, जब मैं आया हूँ मेरे सर के ऊपर था। असल में ना मेरा हुलिया थोड़ा सा ना बिगड़ा हुआ था, 3-4 दिन से तो दिन रात हॉस्पिटल में थे। तो ये ना मुझे बड़ा गंदा सा मतलब गलीज सा इंसान सा, मैंने दूर मुझे करे पीछे हो मतलब जैसे कोई होता नहीं। मैंने कहा मैं कोई एजेंट हूँ, मतलब कोई मैं इंडिया से भी गंदे मुल्क का एजेंट हूँ। इंडिया का इन लोगों ने पकड़ा था, वो जो पायलट आया था उसको बड़ी इज्जत से इन लोगों ने बैठाया था। तुम तो मुझे पाकिस्तानी का शहरी नहीं समझ रहे, पास नहीं खड़ा होने दे रहे। तो अफसर कह रहे खलोया तो न करने गल। जो DSP है ना, इनके SHO थे शायद या DSP थे। तो मैंने कहा सर आप इनको कह दें, रिक्वेस्ट कर दें, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है तो मुझे ID कार्ड दें मैं जाऊँ। तो कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ, वो ये बातें करते रहे, फिर आपस में करते रहे। वो जो 3-4 पुलिस वाले हो रहे थे उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ लिया, ठीक है। उसमें वीडियो थी जाहिर है जी, उसमें वीडियो थी, जाहिर सी बात है। उन्होंने ना कहा कि जो उनके सर थे ना DSP, उन्होंने कहा इस वीडियो को डिलीट करो। पहले उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। उन्होंने वीडियो डिलीट की तो उन्होंने कहा देखो वो डिलीट उधर भी चली जाती है, साइड पे भी ना, वो चेक कर लो। उन्होंने चेक की, वो भी डिलीट कर दी, सारा कुछ चेक कर लिया। उन्होंने अपनी तरह तसल्ली करके ना वीडियो डिलीट करके ना, तो मोबाइल जो है ना वो अपने पास ही रखा, मोबाइल भी रख लिया। अच्छा। फिर मेरी तस्वीरें करके चेक करने लगे, ये कौन है, टिकटॉक की ID खोल ली, ये कौन है, ये इब्राहिम कौन है। मैंने कहा ये मेरा बेटा है। इसका तुमने क्या लिखा हुआ है, पर शहीद लिखा हुआ है। मैंने कहा जी ये ब्लड कैंसर का मरीज था, तो ज़ेरे इलाज था। तो वैसी बात है, जो इंसान ज़ेरे इलाज हो, अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो वो शहीद ही होता है। इससे पहले आपके कितने बच्चे फौत हुए हैं? इससे पहले मेरी 2 बेटियां फौत हुई हैं, एक बेटा फौत हुआ है। ये तीसरी बेटी मेरी ये वाली थी। अच्छा, तीसरी बेटी ये वाली फौत हुई है मेरी, एक बेटा फौत हुआ है मेरा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर पहले ना मेरा बेटा ब्लड कैंसर का मरीज था, मैं पहले बड़ा हॉस्पिटलों में जलील हुआ हूँ 2 साल, तो मैं तो पहले ही बड़ा थका हुआ हूँ। तो और इनको कहीं मुझे ना थकाएं, मैं तो पहले ही इतना परेशान हूँ। तो ऊपर से मेरी बेटी फिर हॉस्पिटल में आ गई है, ऊपर से वेंटिलेटर के ऊपर है। तो ये अगर मैंने ब्लड का अरेंज नहीं किया तो सर उसकी डेथ हो जाएगी। तो कह रहा नहीं होती डेथ, तू खलो 2 मिनट, डेथ हो जाएगी तो फिर एडी नहीं डेथ होने लगी। तो कहना तू, उन्होंने जब उन्होंने वीडियो देखी ना, तो वीडियो में मैंने यही कहा हुआ था कि तारिक साहब इसके जिम्मेदार है। फिर उन्होंने वो बात पकड़ ली, तारिक कैसे इसका जिम्मेदार है। मैंने कहा सर देखें आपने मुझे सवा घंटा हो गया इधर खड़ा किया हुआ है, मुझे जाने नहीं दे रहे। बेटी वहाँ पर, ठीक है मेरी बेटी वहाँ पे है। तो कह रहा इतनी देर में कुछ नहीं हुआ था, अब भी ये 2 घंटों में कुछ नहीं होगा, सब्र करो। तो इन्होंने एक बार नहीं मुझे कहा कि मैंने तुम्हें छोड़ना है, यही कह रहे हैं कि मैंने पर्चा देना है। मैं मुसलसल इनकी मिन्नतें कर रहा हूँ, तरले कर रहा हूँ, बड़े वास्ते भी डाल रहा हूँ। नहीं लगाना चाहते थे? नहीं मैडम, मैं
झूठ नहीं मैं कोई अच्छा। बात करना चाहता, जो बात है मैंने वही करनी है। इन्होंने मेरे साथ कोई रिक्वायरमेंट पैसों की नहीं अच्छा। की। मैं भी हो सकता है बाद में करते, बाद में करते, हाँ। ये नहीं कह सकते। फिर जो जो दूसरे आए थे ना, उन्होंने कहा कि इसकी ना वीडियो बयान ले लो, इसका तो इसने वीडियो बनाई है ना, इसके ऊपर इसका बयान लो। तो मैंने कहा सर क्या कहना है, मुझे बता दें जो कहना है वीडियो में, मैं वो भी कह देता हूँ। हाँ। कह रहा तुमने ये कहना है कि हमने तुम्हें रोका है, तो चलान किया तुम्हारा, तो तुमने वीडियो बनाई है, तो जो है ना मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा सर मैं कह देता हूँ। इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है मेरी, तो कह रहे हैं कि आप बोलो। मैंने कहा जी मैं आ रहा था यहाँ से, तो तारिक साहब ने मुझे पकड़ा है, इन्होंने चलान किया है, मैंने वीडियो बनाई है, तो लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ इनसे, इनको कहीं मेरा आईडी कार्ड दे दे मैं जाऊँ। फिर भी मैंने यही बात की मेरा आईडी कार्ड दे दे मैं जाऊँ, तो फिर वही बात नहीं, वीडियो बन गई हूँ दस हूँ कि तू परचा कराएगा या कि तू केस करेगा या कि वीडियो बनाएगा, कौन जिम्मेदार है? असी जिम्मेदार है कि डॉक्टर जिम्मेदार है? मैं कहा सर फिलहाल तुसी जिम्मेदार हो, डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी खत्म करती। उन्होंने कहा जी ब्लड लियाओगे तो बच्चा बचेगा, नहीं तो तुहाडी तुसी जानो तो तुसी जानो। कह रहे नहीं जी असी किस चीज़ के जिम्मेदार हैं। फिर बहस करी जा रहे हैं, मैं तंग आ गया हूँ। मैंने कहा यार तुमने पर्चा देना दे दो। मैंने कहा बच्ची जो है ना वो जो होना है, अब जो होना है मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं जितना लेट हो चुका हूँ मुझे नहीं उम्मीद कि अब कुछ हो, तो लिहाजा तुम मेरे ऊपर पर्चा दो, मैं बच्ची को उठा के घर नहीं लेके जा सकता, ठीक है? तो आप मेरे ऊपर पर्चा ही दे दो। मैं खड़ा हो गया हूँ। तो फिर ना वो अफसर ने कहा जाओ तुम, तो इसने मुझे फिर पकड़ा, मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा है, तो मुझे ना गाड़ी की तरफ ले गया उधर। तो आगे मुझे ले जाके कह रहा है कि अगर तुमने ना ये वीडियो अपलोड की ना, अगर तुम्हारे मोबाइल में हुई, हमने तो डिलीट कर दी है, अगर मोबाइल में कहीं रह गई हुई तुमने अपलोड की तो इसके जिम्मेदार जो है ना वो तुम खुद हो, ठीक है? और रही बात तुम तो अभी एक बच्ची की बात कर रहे हो ना, तुम सारे बच्चे देखने को तरस जाओगे, तुम एक बच्चा भी अपना नहीं देख सकोगे, ठीक है? तुम्हें पता है आजकल कानून कितना सख्त है। अच्छा, एक वो सिर्फ आम शहरी के लिए, बस हमारे लिए ये वो कह रहा है जी, वो तुम्हें पता है कि आजकल कानून कितना सख्त है, 1 मिनट से पहले सीसीडी ने तुम्हें मार देना है। अच्छा। तुमने ये कानून के खिलाफ वीडियो चढ़ाई ठीक है। तो मैंने कहा यार नहीं चढ़ाता सर, मेरे पास है ही नहीं, आपने डिलीट कर दी अपने हाथों से, मेरे पास नहीं है। हाँ। तो मुझे भी यही था कि डिलीट हो गई है, लेकिन थी वो उसके अंदर। इन्होंने मुझे धमकियां देते रहे, मुझे काफी देर जो है ना ये लोग धमकियां देते रहे, ठीक है? तो फिर इन्होंने कहा जा। कितने घंटे लगे ये तकरीबन मैडम 2 घंटे इस प्रोसेसर को, 2 घंटे मैक्सिमम या 1.5 घंटा या 2 घंटे इसके दरमियान में। ठीक है। फिर आप चले गए वहां से? फिर मैं चला गया हूँ। इन्होंने मुझे तकरीबन 10 बजे पकड़ा, 10:30 बजे इन्होंने मेरा चलान किया है, तो 10:40 या 46 टाइम था जब चलान पे किया आपने। चलान पे कर दिया, मैं उसी टाइम वापस आ गया। और उसके बाद भी ये बहस चलती रही? उसके बाद भी ये मेरे साथ मुसलसल बहस करते रहे। तकरीबन 12 बजे या 12:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। 12:30 बजे डॉक्टरों ने कहा तुम कहाँ थे? मैंने कहा मुझे ना पुलिस वार्डन ने रोक लिया था। तो उन्होंने कहा यार तुमने उसको बताया नहीं? वो यंग डॉक्टर थे। उन्होंने कहा तुमने उसको बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी अंदर एडमिट है, तो अंदर जाना है, ब्लड का अरेंज करना है? मैंने कहा सर बताया था उनको। तो कह रहा वो इतना जाहल था, जो मतलब तुम्हें रोक के खड़ा हुआ था, उसको पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा सर ये मुझे नहीं पता जाहल था कौन था, बस आप मुझे वो ना पेपर दें, मैं ब्लड का अरेंज करूँ। वो जहाँ पे हमारी वार्ड थी ना, बच्चा वार्ड, वहाँ से जो हॉस्पिटल वो भी बड़ा दूर है अंदर। अच्छा। तो वहाँ से जाना पड़ता है, 10 मिनट जाने के 10 मिनट आने के। पहले फॉर्म लेके जाओ डॉक्टरों से, वहाँ पे जाओ, वहाँ से फिर लेके वापस आओ, फिर डॉक्टरों ने वो मोहर लगा के देनी है, फिर आपने जाना है वहाँ पे सैंपल देना है। इसी दौरान जो है ना वो आने जाने में घंटा फिर सर्फ हो जाता है। वो इसी दौरान वही बात हुई, मैं वो फॉर्म लेके वहाँ पे गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। तो फिर हम लोग गए हैं वहाँ पे, सैंपल दिया, वहाँ पे सैंपल दे के वापस आए हैं। मैंने कहा ऊपर जाओ, उनको कहो कि 2 घंटे का वो टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे बाद वो ब्लड हमारा जो है ना वो ले लेंगे। तो लड़का ऊपर गया, इसी दौरान ऊपर गया तो उसने कहा जी तकरीबन शायद मेरे ख्याल में 1 बज गया था। अच्छा। एक या मैक्सिमम इसके बाद का टाइम भी हो, मैंने टाइम नहीं देखा। मैंने अभी तक तो डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी टाइम नहीं देखा। अच्छा। कि टाइम है क्या। तो एक अंदाजन बता रहा हूँ कि ये टाइम होगा तकरीबन 1 घंटा तकरीबन हमारा गुजरा वहाँ पे। इसी दौरान तो मैंने लड़के को कहा, मैंने कहा जाओ यार ऊपर, तुम ना उनको बताओ जाके डॉक्टरों को ब्लड का अरेंज हो गया है, तो जो अंदर लड़का बच्चा खड़ा हुआ है ना वो थक गया होगा, वो पंप करते हैं ना वो। तो मैंने कहा पंप कर करके थक गया होगा, उसको बाहर भेजो, तो आप ही को ना अंदर भेजो, तो अब जाके ना वो पंप करें, तो यार ऐसे थोड़ा सांस लेके ना चलाते हैं। वो गया ऊपर, तो
उसने 2 मिनट में वापस आ गया, फिर भागा भगाया। मैंने चाय ली नीचे ना, मैंने कहा नाश्ता भी नहीं सुबह का किया, रात का भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चाय पीता हूँ। चाय लेके मैं ना नीचे ज़मीन के ऊपर ही बैठ गया हूँ। तो मैंने चाय का भी एक घूंट भी नहीं पड़ा, मतलब पिया मैंने। तो ऊपर से इतला आ गई मुझे कि ऊपर भागो। उसने नहीं मुझे बताया क्या हुआ, जल्दी आओ डॉक्टर बुला रहे। मैं ऊपर गया हूँ तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा तुम्हारी बच्ची की डेथ हो गई है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ब्लड का अरेंज करके आया। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी गलती, तुमने लेट किया, तो इसमें इसके अंदर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैं फिर परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो उसने कहा भाई जिसने रोका है जाके उसको पूछो कि क्यों उसने तुम्हें रोका। तुम्हारे उसने 2-3 घंटे ज़ाया किए हैं, घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटे वहाँ ज़ाया करके आए हो, उधर खड़े रहे हो। तो अब तुम जानो तो वो जाने। मैं नीचे आ गया, चुप करके रोता रोता नीचे आया हूँ। तो नीचे आया हूँ तो फिर उसी टाइम मैंने गाड़ी मंगवा ली एक करीम पे। मेरा पहले जो है ना वो ऐसा माइंड बना, मैंने कहा मैं जाता हूँ बाहर जाके इसी तरह बच्ची को उठाता हूँ, छोटी सी को उसी के पास लेके जाता हूँ। तुम तो कह रहे थे 100 बंदा गया, एक भी जनाजा नहीं आया, तो ये आ गया, अब इसका क्या करना है, ये रख लो, तुम रख लो। मैं तो ऐसे घर पे चला जाता हूँ, बच्ची ये जनाजा तुम रख लो, मुझे जितना जुर्माना करना तुम जुर्माना करो, मैं जुर्माना पे करूँगा, तुम मेरी बच्ची जिंदा करके दो, जैसे भी हो सकता है इसको जिंदा करो। तो मुझे जो है ना अम्मी थी साथ, उसने कहा छोड़ो दफा करो, जो होना दुश्मनी पालनी, वो पुलिस वाले हैं तुम्हें तंग करेंगे, बाद में परेशान करेंगे। मैंने कहा अम्मी मुझे क्या परेशान करना है, इससे ज़्यादा और इंसान परेशान हो सकता है। एक तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, बच्ची है, छोटी सी फूल सी बच्ची है, उसकी हो जाए तो इसके आगे किसी ने क्या तंग करना होता है। इंसान जो होता है ना उसके लिए सबसे कीमती सरमाया उसकी औलाद होती है, जो वही उसके पास नहीं है, इन्होंने मार दी है, तो फिर मैंने अपने आप का क्या करना है, अपने जिस्म का, मुझे भी फिर मार दे। मैंने कहा वो CCTV का मुझे कह रहा था मुझे मरवा दे, मैं फिर चला गया। अम्मी ने खैर रोका मुझे, मैंने कहा नहीं, फिर मेरा ज़हन बन गया, मैंने कहा यार मैं चौक में जाके तमाशा करूँगा, वहाँ पे और मरीज आएंगे, मतलब गुजरते हुए रुकेंगे, मेरी वजह से किसी और ना हो जाए। मैं अब उसको पकड़ के खड़ा हूँ तो वहाँ पे मुझे कोई और पकड़ के खड़ा हो जाएगा, तेरी वजह से हमारे अजीज की डेथ हो गई है। तो मैंने बाहर जब मैं निकला हूँ ना गेट से बाहर गाड़ी के ऊपर, तो बाहर ना मुझे वार्डन वाला एक मिल गया जो तस्वीरें डिलीट कर रहा था। मैंने उनको इशारा किया, तो मैंने कहा इसके पास गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी खड़ी की। तो मैंने कहा ये जो तारिक साहब है, मुझे 2 घंटे उन्होंने 3 घंटे वहाँ पे जलील किया है, ये मेरी बच्ची की जो है ना वो बॉडी मेरे हाथ में है, डेथ उसकी हो गई है। तो वो तो कह रहे थे कि बॉडी कोई नहीं आई, तो मैंने कहा ये अब उसको मैंने देनी है, चलो मेरे साथ उसको देने जाके, ये इसके अंदर जान मुझे डाल के दे, ठीक है। वो कह रहा यार कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है, उसको क्या पता था कि तुम सच कह रहे हो। मैंने कहा वो जो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे जेब के अंदर वो सैंपल है, मैं उसके पाँव को हाथ लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, चलान तो उसने मेरा कर दिया हुआ था। मैं अपने आप को बंद करवाने से बचाने के लिए नहीं कर रहा था, मैं ID कार्ड के लिए कर रहा था, ID कार्ड के लिए कर रहा था, बेटी के पास पहुंचने के लिए कर रहा था कि जाके मैं वहाँ पे ब्लड का अरेंज करूं, जाके बच्ची को लगवाऊं। ID कार्ड मेरे लिए इतना ही ज़रूरी था जितना का ब्लड था। कोई अपील करना चाहते हो? मैडम मैं बिल्कुल अपील, जी मैडम बिल्कुल करना चाहता हूँ। देखें मैं ये मेरी वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा चली है, ठीक है, मैं चलाना भी चाहता था इसको, मैंने दुनिया के आगे भी रिक्वेस्ट की कि यार इसको जितना हो सकता है ना मेरी वीडियो को वज़ीर आला मरियम नवाज तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये पहुँच भी गई होगी, अफसरों तक पहुँच भी गई होगी, लेकिन किसी ने मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। क्यों कि ये इनका सरकारी बंदा था, पुलिस वाला था, शायद इसलिए नहीं की इन्होंने कोशिश, ठीक है। तो इनको चाहिए था कि जो है ना वो मेरे साथ रब्ता करते, लेकिन किसी ने नहीं किया। खैर कोई बात नहीं किया। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ऐसे ही वीडियो बनाता जाऊँगा, अपने मोबाइल पर ही डालता जाऊँगा, सोशल मीडिया के ऊपर मैं चलाता जाऊँगा। कितनी की देर कोई नहीं सुनेगा, आखिर कभी ना कभी तो इनको एहसास हो जाएगा ना। और जो मेरी बच्ची की माँ है ना, वो यकीन करें कि उस दिन की बेड के ऊपर पड़ी है, वो बेड के ऊपर से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकी। मेरी वालदा और मेरी जो है ना भाभी उसको देख रही है, ठीक है। तो जैसे बच्चों को तो और भी मुश्किल है ना, देखिए माँ है वो, उसने इतनी तकलीफ से, जैसे बच्चों को पैम्पर लगाते हैं इस तरह पैम्पर लगाने की नौबत आ गई औरत को, ठीक है। मैं इसके आगे मैं कहता हूँ कि अभी भी किसी को अगर इनको मतलब मेरा ना ख्याल आए तो फिर तो अल्लाह हाफिज है ना।
कुछ भी हो जाए आपकी औलाद तो वापस बिल्कुल नहीं आएगी। मैडम, आपका वो जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है वो तो कोई चीज नहीं भर सकता ना। हालांकि ये मुझे सारे कह रहे थे कि अब तुम्हारी औलाद ने थोड़ी वापस आना है, ये वो। मैंने कहा यार नहीं आना, चली गई। मैंने कहा ये मुझे भी भेज दे, लेकिन इसने यार आज मेरे साथ किया है, कल को किसी और के साथ भी करेगा, परसों किसी और के साथ करेगा, ये ऐसे ही करेगा। ठीक है, मुझे जब मैं कहता हूँ कि जब मुझे अफसर बुलाए ना, तो मैं उनसे जाके एक ही सवाल करना चाहूंगा। उनको मैंने कहना है कि सर अगर इस तरह के बंदे जो हैं ना आपने ये भर्ती किए हुए ना, तो इनको ये रोड के ऊपर ना छोड़ें, फिर इनको दफ्तरों में रखें ताकि आपके ये दफ्तरों में ही काम आए। रोड के ऊपर ये अवाम से जो है ना वो रोड के ऊपर इंसान और इंसानियत रखने वाले इंसान रहते हैं, इंसान चलते फिरते हैं, ये इंसानियत के काबिल नहीं है। जो इंसान किसी का दर्द नहीं ना समझता दूसरे का, उसको इंसान कहने का ये हक नहीं है। जो मुझे इंसान नहीं समझ रहा, मेरी बच्ची को इंसान नहीं समझ रहा, तो वो खुद क्या होगा फिर। बिल्कुल, आज से कुछ अर्सा पहले भी एक इसी तरह का वाकया सामने आया था। एक फैमिली थी जिनकी वालदा ने शायद एयरपोर्ट पर आना था, उनकी फ्लाइट थी, और इसी तरीके से यही सारी सूरत हाल क्रिएट की गई थी। कानून की पासदारी करना ज़रूरी है, करें, लेकिन किसी भी इंसान की इस तरीके से तजलील ना करें। कभी कभार वाकई किसी ना किसी के बहाने नहीं, वाकई में कोई मजबूरी होती है, और उस मजबूरी की ये जीती जागती मिसाल है कि वो 2 से 3 घंटे की देरी की वजह से आज इनकी अपनी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अगर इनको टाइम पर छोड़ दिया जाता तो शायद आज वो बच्ची इनकी गोद में होती, हंस खेल रही होती। इनकी बीवी जो है वो उस बच्ची को अपनी गोद में रखकर, माँ बेटी को अपनी गोद में रखकर सेहतयाब हो चुकी होती। लेकिन ये जो कानून की पासदारी करवाने के चक्करों में इंसानियत की तजलील हो रही है ना रोड्स पर, कहीं पर चिंची वालों के साथ, कहीं पर बाइक वालों के साथ, इसको रोकना चाहिए। जिनके पास तमाम चीजें मुकम्मल है उनके साथ इस तरीके से ये सब कुछ करना ये ज्यादती है। हमारे साथ मौजूद है और जिस जगह पर बिलाल काम सीखने के लिए पाकपतन से यहाँ पर आया, वो ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या वक़ुआ हुआ है इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल कब से आपके पास? बिलाल तकरीबन 1.5-2 साल से हमारे पास है। काम सीखता है या आपके पास ये सैलरी पर है? सैलरी भी हम देते हैं ना, काम सीखता है। इसका ना कज़न हमारे साथ काम करता है, हमारे पास ना कारीगर है, तो ये इससे सीखने आया हुआ है। सैलरी भी देते हैं, थोड़ा बहुत साथ करवा देता है ना। अच्छा जी। तो क्या उस दिन क्या हुआ था? वो लड़का कौन है यहाँ पर? क्या कोई ज्यादा कोई बदमाश है? बस आवारागर्द है जी, वो रात को बस आवारागर्दी करते हैं। ये यहाँ के रहायशी हैं? हाँ जी, ये 3 गलियां आगे ना उसका घर है। अच्छा। तो उस दिन भी वो खाना खाने आया तकरीबन 15 और 16 की दरमियानी शब को ना 12:30 बजे। अच्छा। तो वो खाना खा के तो कहता है ये पैसे मैं घर भूल आया हूँ। अच्छा। तो ये किसी को भेज दे मेरे साथ, मैं पैसे दे देता हूँ। तो मेरे बच्चे ही हैं वो, क्योंकि मैं खुद बीमार हूँ, बेड रेस्ट ही करता हूँ, कैंसर पेशेंट हूँ मैं। तो वो ना मेरे बच्चा, उसने कहा कि यार जाओ बिलाल, इसको ना इसके साथ जाओ और पैसे ले आओ। जब ये मोटरसाइकिल पे उसको बिठा के लेके गया, तो रास्ते थोड़ी दूर जाकर उसने पिस्टल निकाल के इसके पीछे रख दिया। अच्छा। उसे कहा कि आगे चलते जाओ। ये बच्चा घबरा गया और वो आगे लेके गया। आगे कब्रिस्तान के साथ ही आबादी है क्रिश्चियन की, तो वहाँ उसने कोई मकान है, मैंने तो नहीं देखा, किसी कमरे में, और इसे तशद्दुद शुरू कर दिया कि इसने इनकार किया तो उसको तशद्दुद से मारना शुरू कर दिया और पिस्टल इसके सर पे रख दिया कि मैं तुझे यहाँ मार दूँगा। तो इसकी वो इसके साथ उसने की है। जब इसकी हालत गैर हो गई तो उसको वो मोटरसाइकिल पे बिठा के तो वो ना इसे लेके आ गया वहाँ से। तो यहाँ जब उतरा तो दूसरे लड़के भी इधर काम करते हैं ना, जो उनको उसने शोर डाल दिया कि मेरे साथ इसने ये ज़्यादती की है और मुझे तशद्दुद भी किया। तो पिस्टल ये रास्ते में किसी लड़के को पकड़ा के तो ये ना आ गया। तो वो बड़े लड़कों ने रखा है उसने बिलाल को अपने पास? तकरीबन 1 घंटा। ये जब गया ना तो 5-10 मिनट बाद हमने कहा कि ये आया क्यों नहीं, तो ये लड़कों ने अपने दूसरी मोटरसाइकिलों पे इनको ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी ये आगे तक गए हैं, वो नहीं मिला। तो ये परेशान हो गए हैं कि वो कहाँ लेके चला गया इसे। तो जब वो वापस इधर छोड़ गए हैं तो 2 लड़के इधर मौजूद थे, बाकी वो ढूंढ रहे थे। तो वो जो 2 लड़के थे ना, उन्होंने उसे फिर पकड़ने की कोशिश की है। वो सामने से बर्गरों वाली दुकान से छुरी ली है उसने और वो उसे छुरी मारी है, वो इधर कट लगा उसे।
उसका भी FIR में नाम है। अच्छा। तो वो उसे छुड़ा के ना तो वो फरार हो गया। अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, वो फिर हमने 15 पे कॉल की है, 15 वाले आए हैं, उन्होंने आके सारे वकूए का पता किया, उन्होंने कहा थाने जाओ, उसकी ना आप करवाएं, दरख्वास्त करवाएं। थाने गए हैं, वहाँ से हमने फिर इसका मेडिकल उन्होंने लिख के दिया। जिस टाइम बिलाल को यहाँ पर छोड़कर गया है, भागा यहाँ पे छोड़ के, उस टाइम बिलाल की क्या हालत थी? उस टाइम हालत इसकी बहुत डरा हुआ भी था और तकरीबन हालत इसकी काफ़ी परेशानी वाली थी। तो हमने वो दूसरे लड़कों ने ना फिर गए हैं, वहाँ जाके फिर थाने इसके रिपोर्ट करवाई है, फिर इसका मेडिकल हुआ, उसमें साबित हो गया इसके साथ ज्यादती हुई है और फिर FIR हुई है। और अब वो दंदनाता फिर रहा। हमने रेड की है उनके घर, पुलिस वालों ने रेड की है उनके घर, वो पकड़ा नहीं गया। तो आज भी वो तफ्तीशी कह रहा था कि हम रेड करेंगे, उसे पकड़ेंगे, और दंदनाता फिर रहा। और वो दूसरे लड़कों ने जिसने पकड़ने उसके बाद भी आया यहाँ पर? वो आगे ना गोल मस्जिद है, वहाँ ना वो देखा गया, वो फिरता है। अच्छा। और हाँ जी, वो तड़ियाँ भी लगा रहा है कि ये जिन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये अच्छा जी, यानी जिस लड़के ने पहले उसको पकड़ने की कोशिश की उसको भी नहीं छोड़ेगा? कह रहा है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बिलाल, ये आप पकड़ो। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल है। अच्छा चले ठीक है, 13 साल है। यहाँ पे 2 साल से हो? जी 2 साल से हो। पढ़ने क्यों नहीं गए स्कूल? स्कूल क्यों नहीं गए कभी? नहीं। घर वाले किधर हैं आपके? घर ही है, पाकपतन। पाकपतन से यहाँ पर काम करने के लिए आए हो? स्कूल क्यों नहीं गए कभी बेटा? मजबूरी थी टीचर। मजबूरी थी? जी। तो यहाँ से जो कमाते हो घर भेजते हो अपने? जी। घर भेजते हो अपने? हाँ जी। तो ये जो लड़का, इसके नाम का पता है आपको? नहीं, जाका। जो लड़का आपको लेकर गया है उसके नाम का पता है आपको? काशी जाका बोलते हैं, जाका बोलते हैं। झाका बोलते हैं। जी। कितनी उम्र है उसकी? उम्र नहीं पता आपको? नहीं पता। आपसे बड़ा है? जी बड़ा है। आपसे बड़ा है। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं उस पैसे लेने जा रहा था। अच्छा, कितना बिल था उसका? नहीं पता। ठीक है। और मैं छोड़ने गया उधर, उसका घर आ गया, मैंने माइक उधर पास छोड़ा। करो। अच्छा। छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैंने वापस जाना है, मैंने उधर छोड़ दिया। उन्होंने कहा थोड़ा सा आगे छोड़ दो, मैंने उधर छोड़ा। उन्होंने कहा बाइक पर थे आप? जी बाइक अच्छा। पर थे। उन्होंने मेरे सर पर ना चांद मारी। अच्छा, मारा उसने आपको? मारा ठीक है। मुझे। और उन्होंने गन पॉइंट मेरे इधर लगा रहे थे। अच्छा। एक 12 बजे का टाइम था। 12 बजे का? जी। ठीक है। और वो आगे ले गया, कब्रिस्तान से भी आगे। अच्छा। गन पॉइंट से मुझे ज्यादती की मेरे साथ। कब्रिस्तान के अंदर ही कमरा है कोई, या कोई आगे नहीं, है? आगे है। आगे है, कब्रिस्तान से गुजर के आगे आता है कमरा? अच्छा, फिर गया आगे ले गया, कोई शय नहीं थी उधर। आप बेटा पंजाबी बोलना चाहते हो? पंजाबी बोल लो, पंजाबी में बात करो। आप बताओ। कब्रिस्तान से ना अगे ऐसी कमरा सी एक, अच्छा। उत्ते वाहियां वुहियां ने। अच्छा। ते एक कमरा है सिर्फ उत्ते। अच्छा। ते गन पॉइंट ने मेरे फिर मारे, धौन ते मारी अच्छा। फिर उन्हें पिस्टल नाल ज्यादती की थी मेरे नाल। अच्छा जी। और कोई नहीं था वहाँ पर? नहीं। वो अकेला लड़का था? अकेला और एक था। आप थे? जी। अगर शोर शराबा भी करते तो कोई ना आता? नहीं। दूर दूर तक कोई नहीं था? कोई नहीं तो था। उसको रोका नहीं आपने बेटा? रोका है पर पिस्टल था ना उसके पास। उसके बाद फिर वापस आपको कैसे लेकर, रहम कैसे आ गया आपके ऊपर उसको? उसको मैंने वो फिराया ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ऐसे। अच्छा। उसने पैसे दिए थे ना, मैंने कहा थोड़े से पैसे दे दो। मैं इधर आके कितने पैसे? 200 रुपया दिया था उन्होंने। वो तो बिल का था ना? नहीं नहीं, आपको अलग से भी 200 रुपया दिया उसने? बिल का नहीं दिया। अच्छा, बिल के नहीं दिए? नहीं। अच्छा, आपको 200 रुपया दिया? ज्यादती करने के बाद आपको 200 रुपया दिया? जी। अच्छा। इधर आके ना पिस्टल ना किसी लड़के को फड़ा दिया। मैंने कहा आगे जाके इसको पूछूंगा। मैंने आके इधर बताया किसी को, ये मेरा भाई है, काम करता है इधर। इधर इनको बताया तो उनके साथ वो छुरी। यहाँ पर आके अच्छा खासा तमाशा लगाया फिर जी। उसने, और फिर भाग भी गया। आप इतने लोग थे, किसी ने भी नहीं पकड़ा उसको? उस वक्त दो थे ना, ये बड़ा लड़का था, इनके आगे करो माइक। वो बड़ा लड़का था और एक दूसरा ये साथ था। बाकी दूसरे मोटरसाइकिल पे ढूंढने गए हुए थे। जब वो पहुंचे यहाँ तो उस वक्त तक वो निकल गया हुआ था। अच्छा। तो ज्यादा
इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ये काम कर दिया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इतना नोटिस, क्योंकि आनन फानन हुआ है ना ये सारा काम। तो जब वो भाग गया तो फिर तफसील से हमने लड़कों ने पूछा इससे क्या हुआ था, तो सारी बात बताई। फिर हमने 15 पे कॉल उसी वक्त कर, तो पुलिस आ गई है। तो ये सारा वकू ऐसे ही है। जिस कमरे में आपको लेकर गया था वहाँ पे कोई रहाइश वगैरह थी या बस वैसे ही था वो कुछ? वैसे ही था। वहाँ पर क्या पड़ा हुआ था? कोई शय भी नहीं थी, सिर्फ छोटा सा कमरा था ये। छोटा सा कमरा था जी। और वहाँ पर लेकर गया आप? जी। वो जो दूसरे आपके भाई हैं जो जख्मी हुए हैं जी, वो कहाँ पर है? वो सामने था। इधर आए। आपका क्या नाम है? पास करके बोलो। मेरा नाम बिलाल है। बिलाल जी। इसको कितनी देर रखा है उसने अपने पास? क्या हुआ था सारा? ये तकरीबन जब ये गया है ना उसके साथ तो 15-20 मिनट गुजरे हैं, तो परेशान हो गए हम लोग। अभी तक लड़का आया नहीं हमारा। हाँ। ये साथ ही आगे चौंक है जहाँ छोड़ने गया था। अच्छा। तो मैंने छोटे लड़के को आया, यार बाइक को निकाल, लड़के को देख के आते हैं, अभी तक आया नहीं है। हम लोग गए हैं तो आगे जाके देखा, मिला नहीं हमें। तो फिर वापसी आ रहे थे तो दूसरे लड़के जो उनसे थे वो भी हमारे पीछे आ गए बाइक लेके, किधर गए हैं। तो आगे हम कब्रिस्तान से भी आगे गए हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आया। उस कमरे तक नहीं गए आप लोग? कमरे का हमें पता नहीं था, कमरे का पता नहीं था। हम कब्रिस्तान तक देखने के लिए गए हैं तो आगे देखा कुछ भी नहीं, नज़र ही नहीं आया। हम फिर वापसी आ गए। जो दूसरे मोटरसाइकिल वाले थे ना दोस्त मेरे, वो साथ क्वार्टर हमारा वहाँ पे देखने चले गए हैं कि वहाँ पे ना गया हो। तो हम 2 लोग वापस आ गए थे। तो वापसी आए हैं तो आगे ये खड़ा था, ये रो रहा था। मुझे ना बताया इसने कि मेरे साथ ना ज़्यादती की है। तो मैंने कहा किधर है? वो कहता वो सामने खड़ा है बर्गरों वालों के पास है। तो मेरे पास बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं गया हूँ उसके पास, उसको जाके पकड़ा है, पहुँचा है। तो काफ़ी सारे लड़के बीच में छुड़ाने वाले आ गए थे। उन्होंने पूछा क्या मसला हुआ, क्या मसला हुआ। मजीद मसला बता तो नहीं सका था लेकिन मैंने चपेड़े चूड़े लगाई हैं इतना, वो उधर से छुरियाँ उठा के ले आया। तो यहाँ पे आके मुझे छुरियों के साथ ना मारना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं आयो। ये मेरे छुरी लगी थी, उसके बाद ये मेरे हाथ पे भी लगी थी छुरी, जिसकी वजह से ना मैंने भी उसको आगे से 2-3 लगाई हैं। बाहर जाके गिर गया। गिरने के बाद वो उसके दोस्त आए हैं, उसको उठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया, हॉस्पिटल ले गए। जब हमने भी छुरी लगी है? नहीं, छुरी कुछ भी नहीं लगी अच्छा। थी उसको। वो नशा करता है ना, जिसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा हैपर हो गया था, वो गिर गया था। अच्छा। नशा वगैरह करता है ना वो। तो उसको हॉस्पिटल ले गए। हमने 15 पे कॉल किए, 15 वाले आए हैं, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल हमें नज़र आया लेकिन वो हॉस्पिटल से फ़रार हो गया था। हमें देखकर ना हॉस्पिटल से वो फ़रार हो गया था। पुलिस ने क्या किया अभी तक? पुलिस ने, कितने दिन पहले की बात है ये तकरीबन हो चला है, हफ्ते से ज़्यादा हो चला है। 15 और 16 की दरमियानी जब हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया ना तकरीबन? हफ्ता हो चला है। हाँ। हफ्ता और हो अभी चला तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक उसको अरेस्ट ही नहीं किया पुलिस ने? अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। इसका मेडिकल हो गया ना? मेडिकल हो गया। मेडिकल में प्रूफ भी हो गया। हाँ जी, प्रूफ वो खुद भी हो बता गया। रहा है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। वो जगह भी दिखा रहा है कि हाँ इस जगह जी। पर हुआ, जी। कहाँ से लेकर गया, 200 रुपया भी फिर इसको दिया गया। हाँ जी, दिया अभी गया। तक अरेस्ट नहीं हुआ? अभी तक अरेस्ट क्या नहीं करता है हुआ। वो लड़का? काम क्या करता है? यहाँ पर इतनी बदमाशी क्यों है उसकी? पता नहीं क्या मतलब है। पहले भी 1-2 मरतबा कहते हैं कि खाना खा के गया, खाना खाता है तो बदमाशी आगे से करने लग जाता है। और पैसों के बहाने घर लेके हाँ जाता है जी, वर्कर्स को, हाँ जी। और फिर वहाँ पर जाके ये करता ये है। काम करता है उसके साथ। तो उसको मैंने इसी वजह से ना अगले दिन यहाँ पे बाइक पे ना यहाँ से मेरे सामने गुजर के गया है। तो जब गुजर के कुएं के बाद? हाँ जी। अच्छा। बाइक पे गुजर के गया, काफ़ी स्पीड से बाइक लेके गया है, ब्रेक वगैरह नहीं लगाई उसने। हाँ। तो जाते जाते ऐसे ना मूंछों को ऐसे करते गया है, मुझे दिखा रहा था कि अच्छा। तुझे मैं पकड़ूंगा अभी। तो उसके दोस्त, काफ़ी 2-3 दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि ना तुझे वो ढूंढ रहे हैं, तो जब आप मिलोगे ना उनको तो आपको मारेंगे, कूटेंगे, ये करेंगे, इससे अच्छा आप यहाँ से छोड़ कर चले जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मुझे ढूंढ रहे हैं तो मैं तो यहीं सामने बैठा हूँ, उनके सामने घूम फूट रहा हूँ, मुझे ढूंढ क्यों रहे हैं? यहीं पे आ जाएं सीधा, जो होना होगा देखी जाएगी। फिर सिर्फ इस वजह से कि आपने उसको पकड़ने की कोशिश हाँ की, जी। आप दोनों में मारपीट हुई, हाँ जी। या आप इसके दफा के लिए आगे बढ़े? हाँ जी, बस यही मसला है, इसके लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। कोई आगे है नहीं था, जिसकी वजह से उनकी नज़रों में मैं खुद आ गया हूँ। तो कहते हैं तुझे ढूंढ रहे हैं, उन्होंने मारना है तुझे, फलाना करना है। जब आप लोगों को पता है कि एक शख्स यहाँ पर आता है, अपनी बदमाशी दिखाता है और उसके बाद चला जाता है, या आपके वर्कर्स को इस तरह से पैसों के बहाने लेकर जाता है घर तक, फिर ये सब कुछ करता है, उसको भेजा क्यों और उसको खाना क्यों आप लोग उसको सर्व करते हो? मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं खुद जाता उसके साथ। मुझे पता होता मैं खुद जाता। तो काफ़ी देर से वो वेट करता रहा है। भाई बाप हमारी जो उनसे बाइक थी वो गई हुई थी इधर
क्या कहते हैं स्टाफ आता है, स्टाफ का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उधर गई हुई थी। उसे बाइक के इंतज़ार में वो 15 से 20 मिनट तक बैठा रहा है कि मुझे लड़का आएगा, बाइक आएगी, मुझे उतार के आएगा अभी लड़का। इसके घर वालों को नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। ये तो यहाँ पर मुलाजमत के लिए आया है, कमाता है और उधर भेजता है। जाहिर है स्कूल नहीं गया, घर की पता नहीं क्या क्या मजबूरी सारी बात है, परेशानियाँ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से बंदा काम करता है, नहीं तो कोई शौक से तो करता नहीं है, शौक से तो कोई करता और नहीं है वो भी इस उम्र में। ऐसी बात है। तो इसके घर वालों को नहीं बताया, इसके वालिद को, इसकी वालदा को, कोई बड़े बहन भाई इसके, किसी को नहीं पता? नहीं, किसी आप को लोग नहीं। सारा कुछ देख रहे हो? जी अभी वाले साहब को इनको बताया, इनके वाले साहब को बताया, बकाया जो सा है ना, बकाया बाकी जो सा होल्ड कर रहे हैं हमारे मालक हैं, वो होल्ड कर रहे हैं सब कुछ उनके हाथ में है। वो कोई भी धमकी वगैरह आई अभी तक वहाँ नहीं, से? अभी तक धमकी वगैरह या तो कोई नहीं सुलहनामा? नहीं, सुलहनामा भी नहीं है। वैसे एक दो शख्स ने कहा ज़रूर था, लेकिन हमने कहा, उन्होंने फिर जब उनको बताया ये मसला हुआ है तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं फिर कर सकते। क्या वो भी पैगाम पीछे आया था कि बस खत्म करो मामलात को? हाँ जी, नहीं, उन्होंने कहा है ना कि हमारी लड़ाई हुई है, उन्होंने दूसरा मेन वजह नहीं बताई। मेन वजह नहीं बताई अच्छा, कि उनको। हमारे जब- बेटे ने क्या हाँ गलाजत जी, की है? हाँ जी, तो जब वो सुलह के लिए आए उनको मेन वजह बताई, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप लोग जो कर सकते हो करो उनके साथ, हम नहीं बीच में आएंगे। ठीक है, इस टाइम हम लोग उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर पैसे देने के बहाने बिलाल को लाया गया और उसके बाद बिलाल को का निशाना बनाया गया। ये वो कमरा है और दूर दूर तक अगर आपको मैं दिखा दूं तो कोई आबादी का हालात नहीं है, दूर दूर तक बस खेत ही खेत है, जहां तक आपकी नजर जाएगी खेत ही खेत है। और अगर रात के 12 बजे तक वो इसको यहाँ पर लेकर आता है तो यहाँ पर कोई आवाज, कोई चीखो पुकार कोई भी नहीं सुन सकता। बिलाल हमारे साथ ही मौजूद है, इधर आ जाओ बिलाल। कमरे की हालत आप लोग देख लें कि इस कमरे को, जो कि एक उजाड़ जगह पर मौजूद है, इस कमरे को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यकीनन ये पहली बार नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी ये सब कुछ होता रहा। ये दिखाए जरा, साफ पता लग रहा है कि इस कमरे को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस चीज के लिए एक अड्डा बनाया हुआ है। बिलाल इतनी दूर आपको वो ले आया, पूरे खेतों में से गुजर कर, ठीक है, ना कोई आबादी ना कोई घर, यहाँ पर इतना तो पता ही होता है कि कोई घर तो हो नहीं सकता। आप रास्ते में चीख लेते, आप रास्ते में कह देते कि कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर गोल मस्जिद आके उन्होंने गन पाउडर रख रही थी। अच्छा जी। और यहाँ तक आपको बस फिर वो उसी तरीके से लेकर आए जी। आप बाइक खुद चला रहे थे ना? नहीं, वो आगे से वो मैंने ले ली, बाइक उसने ले ली थी फिर? इधर आके। अच्छा, बाइक उसने ले ली थी, पक्की बात है? पता था गन नहीं आई, शायद वैसे ही डरा रहा हो किसी चीज से। गन नहीं थी। गन नहीं थी जी। तो इस कमरे में लेकर आया आपको? इसका तो ना कोई दरवाजा प्रॉपर बंद होता है, छत इसकी टूटी हुई है, और ये क्या हालात हैं? इधर लेकर आया था, इस कमरे में लेकर आया था। आगे आ जाओ आप भी। ये जो इस कमरे के हालात हैं, ये किसकी मलकियत है? ये पता तो नहीं है मुझे किसकी मलकियत है, लेकिन देखते हुए आप खुद देख लें, यहाँ पे ज्यादातर नशेइयों का अड्डा वगैरह बना हुआ है। हाँ, ये चीजें वगैरह जली हुई हैं, जाहिर है नशा ही चलता होगा। वगैरह करते हैं तो एक अड्डा बनाया हुआ है इन लोगों ने, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कोई और उसको जगह नहीं मिली, यहाँ पे लेके आ गए। यानी ये जगह उसने पहले से देखी हुई ये थी? पहले से देखी हुई है उसने जगह, यहाँ पे बैठ के वो खुद भी नशा वगैरह भी करते हैं। अच्छा, वो नशा भी तो करता है ना साथ, तो ये यकीनन उसका फिर वो नशे वाली जगह ही होगी कि चलो साइड से लोगों से बेखबर होकर, दुनिया से कट कर, ये एक उजाड़ सी जगह यहाँ पर बैठ के नशा भी पूरा कर लिया और भी पूरी कर ली। पुलिस ने अभी तक क्या ताउन किया? आप लोग बता रहे हो कि अभी तक कोई ताउन नहीं किया है। जैसे आप लोग आए हैं ना तो देखा है, प्रॉपर जगह देखी आपने, पुलिस वालों ने ये जगह भी नहीं देखी अभी तक नहीं ये जगह। यानी 1 से 1.5 हफ्ता गुजर गया, अभी तक पुलिस नहीं आई यहाँ पर? यहाँ पे पुलिस अच्छा। अभी तक नहीं आई। कोई रेट वगैरह या कहते हैं कोई पता करे या कहाँ पे लेके गए थे, किधर लेके गए थे बच्चे को, कोई ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, तावन ही नहीं कर रही हमारे साथ पुलिस। एक रेट की है लेकिन उस रेट में पता बरामद नहीं हुआ, तो पता लगा है कि यहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे काम करता है वो लड़का, तो उनको हमने कहा भी है रेट के ताजे, तो उन्होंने रेट वगैरह कुछ भी नहीं किया हमारे साथ, कोई तावन नहीं कर रही। इससे पहले ये जगह देखी थी? इससे पहले नहीं, जगह नहीं देखी थी। ये बिलाल यहाँ पर आया तो इस जगह का पता लगा? हाँ जी, इस जगह तो तब पता लगा हमें। बिल्कुल, ये आप लोगों के सामने है जगह जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर क्या होता होगा वो यहाँ पर मौजूद चीजें जो हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर नशा भी होता है, यहाँ पर भी पूरी की जाती है, और इस बच्चे के भी मुस्तकबिल के साथ इसी टूटे हुए बंजर कमरे में खेला गया है। इस बच्चे की भी चीखें जो हैं वो इसी कमरे में गूंजकर इसी कमरे में दफन हो गई होंगी, क्योंकि दूर दूर तक ना तो इसकी मदद के लिए कोई आ सकता था, और ये इसकी समझदारी थी कि इसने यहाँ से निकलने के लिए उसको कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे वापस छोड़ दो, नहीं तो शायद आज यहाँ पर